पाकिस्तान की तरफ से सेकंड इनिंग में जो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दिखाया, हम आज उसका इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड पिछले मैच में अच्छे कारकर्दगी जिन्होंने दिखाई थी, वो इस पिछली इनिंग में जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इस इनिंग में मतलब कि उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं की। उन्होंने कहा है कि हम रेस्ट करेंगे, हमने पिछली मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, तो इसलिए हमारा जो पिछली मैच इनिंग का स्कोर है वो बराबर आप लोग कर लेना, लेकिन हम इस इनिंग में रन्स नहीं बनाएंगे। तो इस इनिंग में जिन्होंने रन्स उस इनिंग में नहीं बनाए थे पहली में, तो वो रन्स मतलब कि सेकंड इनिंग में बनाएंगे, तो हमारा हिसाब जो है वो बराबर हो जाएगा। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि ओपनिंग करते हैं अब्दुल्ला शफीक और इमाम से दूसरी इनिंग की। तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक और इमाम आते हैं और इमाम साहब वो मस्जिद के इमाम बनकर दूसरी गेंद पर ही चले जाते हैं मस्जिद से। और उसके बाद हमारे कप्तान द इंग्लिश कैप्टन शानी साहब आते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी मतलब 7 रन्स पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद रिजवान साहब आते हैं। रिजवान साहब इस इनिंग में मतलब कि पिछले इनिंग से इस इनिंग में मतलब कि कुछ बेहतरी नज़र आई है। 72 गेंदों के ऊपर 42 रन्स बनाए हैं, तो मतलब कि अब्दुल्ला शफीक ने उसने भी 41 रन्स बनाए और बाबर आजम ने भी 42 रन्स बनाए। तो इन दोनों के अलावा बाकी किसी भी बैट्समैन ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसके बाद बाबर के बाद आपको पता है सलमान अली आगा आए, उसने 4 रन्स बनाए। फिर रिजवान आता है, उसने 14 रन्स बनाए। उसने भी कहा कि मैंने पिछले इनिंग में 76 रन्स बनाए थे, 75, तो इस इनिंग में मैं भी कुछ अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखाने वाला। और सलमान अली आगा साहब ने आगा जी ने उसने भी कुछ अच्छे रन्स नहीं बनाए, मतलब कि 4 रन्स सिर्फ बनाए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शहीनशाह अफरीदी की। आप उसको तो जानते हैं, उसने मतलब टुल्ले लगाए और दूसरी तीसरी पता नहीं छठी गेंद के ऊपर वो डक पर आउट हुआ है। शहीनशाह अफरीदी के आउट होने के बाद आप लोगों को पता है कि फिर वो बॉलर आ जाते हैं, वो मतलब कि कुछ अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन इसमें मैं सऊद शकील को भूल रहा हूँ, उसने 38 रन्स बनाए थे। लेकिन टॉप स्कोरर दूसरी इनिंग में बाबर आजम रहे थे, उसने 42 बनाए और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन्स बनाए। तो उसके बाद 38 रन्स सऊद शकील ने बनाए। तो ये तीनों ने मतलब कि कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इन्होंने पहली इनिंग में कुछ अच्छा नहीं किया था, तो इन्होंने इस इनिंग में कुछ अच्छा किया है। तो आप लोग देखें, जो पिछली इनिंग में अच्छा चले थे वो इस इनिंग में उन्होंने कोई अच्छे रन्स नहीं बनाए। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि कभी कोई चल जाता है और कभी कोई चल जाता है। एक ही खिलाड़ी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती थी। आपने देखा था पिछले मैच में रिकल्टन ने मतलब कि किस तरह की इनिंग खेली थी, आप जानते हैं। लेकिन रिकल्टन का आप देख लें, जब वो परफॉर्म करेगा तो अच्छी ही परफॉर्म करेगा। लेकिन पिछली इनिंग में वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन टोनी ने जिस तरह से इनिंग को लेकर गया, 104 रन उसने सेंचुरी कर दिया, तो पहली मतलब के इनिंग में। अब दूसरी इनिंग तो वो खेलेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि क्या करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने 200 मेरे ख्याल में 77 या 78 का टारगेट साउथ अफ्रीका को दिया है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग साउथ अफ्रीका से भी जीत जाएगा, या पहली इनिंग जीतने के बाद ये लास्ट इनिंग साउथ अफ्रीका से हार जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।